इंडिया का रोड नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। वर्ल्ड क्लास रोड्स इंडिया के अंदर बन रही है एंड बहुत रैपिडली बन रही है। जिस स्पीड से वो रोड्स बन रही है, जिस क्वालिटी की वो रोड्स बन रही है, उसकी वजह से हमारे आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे भी डेली जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको भी काफ़ी तारीफें मिलती हैं। अब ये जो रैपिड ग्रोथ है और ये जो ओवरऑल हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी कम होने के चांसेस हैं। चांसेस क्या होंगे ही होंगे। तो जो आज वो जीडीपी का 16 से 18% है, वो आने वाले टाइम में 10% तक हो सकता है। तो आज वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसको ये जो रैपिड ग्रोथ हो रही है हमारे रोड नेटवर्क की, उससे बेनिफिट है, और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको लॉस भी है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इन रोड्स के, ब्रिजेस के नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम कर रही हैं। जैसे L&T हो गई, लार्सन एंड टोब्रो, उसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन हो गई, उसके अलावा KNR हो गई। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इन प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट कर रही हैं। अब जैसे जैसे इन कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा ये रेवेन्यू करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आप इन कंपनी की बाकी एनालिसिस करके, रिसर्च करके इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड है सीमेंट कंपनीज। अब रोड्स बन रही है, सीमेंट कंपनीज जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं वो ही सबसे मेन रॉ मटेरियल है। तो अब जो कंपनीज इनके अंदर इन्वॉल्व हैं वो तो ग्रो होंगी ही होंगी ना। अब जैसे अल्ट्राटेक हो गया, ACC हो गया, अंबुजा सीमेंट्स हो गया, ये वो सारी कंपनीज हैं जिनके पास इन रोड्स के प्रोजेक्ट्स है, सारे रॉ मटेरियल्स ये सप्लाई करते हैं। अब जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स बनेंगी, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स होंगे। तो ये भी वो कंपनीज है जिनके अंदर आप इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं। बट एज आई ऑलवेज से, आप अपनी बाकी रिसर्च करो तभी करना। थर्ड है ऑटोमोबाइल कंपनीज। अब आप खुद देखो ना, जो ये कंपनीज है, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गई, अब ये कंपनीज गाड़ियाँ बेचती हैं, ट्रक्स बेचते हैं, बसेस बेचते हैं। जैसे जैसे इंडिया का रोड नेटवर्क ग्रो होगा, इंप्रूव होगा, वैसे वैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स को यूज़ करेंगे, खरीदेंगे। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स खरीदेंगे, व्हीकल्स बिकेंगे, तो इन कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है आगे वाले टाइम में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, और बाकी के जो दो मैंने बताए, ये तीनों में अगर आप इन्वेस्ट करने की प्लान करोगे, बाकी सारी रिसर्च करोगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट ऐसी कुछ कंपनीज भी है जिनको ये ओवरऑल रोड नेटवर्क डेवलप होने से लॉस भी है। सबसे पहला हो गया रेलवे कंपनीज। अब IRCTC, इंडियन रेलवेज। अब सिंपल है ना, जब जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी, रोड्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल टाइम कम होगा, उससे कॉस्ट कम होगी, तो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज को भी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा कि लोग एक रेलवे की बजाय एक रोड के थ्रू जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो एक ये कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज के लिए हिट होगा ओवरऑल रोडवेज बनने से। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो ये नहीं होना चाहिए, इंडियन रेलवेज को हिट मिल रहा है, अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ ही हो रही है। लेकिन अगर हम स्टॉक वाइज बात करें कि ओके कौन से स्टॉक में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ देम। सेकंड है एयरलाइन कंपनीज। अब कोई भी बंदा एयरलाइन से क्यों ट्रैवल करता है? ताकि उनका ट्रैवल टाइम कम हो। लेकिन जब वो सेम चीज़ रोड पे हो जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे अगर दिल्ली टू बॉम्बे 2 घंटे लगते हैं फ्लाइट में, तो उतना ही कम टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल जो हैसल होता है कि आपको 2 घंटे पहले जाना है, चेक इन करना है, ये सब करना है, चेकआउट करना है, अपना लगेज लेना है, इन सब में जो टाइम लगता है एंड जो ओवरऑल कॉस्ट है, उसके मुकाबले अगर हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो कम होता है, तो उससे लोग कहीं ना कहीं कार से जाना या मतलब रोड से जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो एयरलाइन कंपनीज को इस तरीके से भी लॉस देखने को मिल सकता है। अब इनमें कौन सी कंपनीज आ गई? इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये वो सारी कंपनीज हैं जिनको कहीं ना कहीं रोडवेज बेटर होने से एक लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनीज सिर्फ लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, वो कार्गो भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब जब ये सब रोड से होने लगेगा, अगर होने लगता है तो, जो कि हो सकता है, तो इन कंपनीज को भी लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो अब मैं ये कहूँगा आपसे, ज़रूरी नहीं है कि अगर रोडवेज बन रही है तो इन कंपनीज को लॉस होगा ही होगा। बाकी भी जो उनकी सारी चीज़ें हैं ना, या बाकी भी जो डेवलपमेंट्स हैं ना जिनसे ग्रो कर सकती हैं, तो आप बाकी भी रिसर्च करो। लेकिन हाँ, आपको इस वीडियो के थ्रू एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि ओके, रोडवेज के कंस्ट्रक्ट होने से ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अब मैं कहीं ना कहीं अगर आपको ओवरऑल एक आइडिया दूं, तो इंडियन स्टॉक मार्केट को इससे बेनिफिट ही होगा। जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एंड कहीं ना कहीं इंडिया और ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव बनेगी। कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं इस रोडवेज के डेवलपमेंट में कि लैंड एक्विजिशन वगैरह, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, इंडिया का रोड नेटवर्क बढ़ रहा है, ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एंड आपको उसमें इन्वेस्ट करना जरूर चाहिए।